से सबसे पहले ढेर सारा पैसा मांगा। पैसा चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? इतना पैसा चाहिए कि हमारी जरूरतें सिर्फ न पूरी हो, हमारे सपने भी पूरे हो और हमारे आस पड़ोस के भी लोगों को मदद करने का मैं लायक बनूं, इतना पैसा हमको चाहिए। ये मैंने मांगा था। समझ में आ रहा? पैसा आ गया तो पैसे के साथ साथ मैंने ये भी मांगा था, इस पैसे को एंजॉय करने के लिए हमको क्या चाहिए? समय चाहिए। एक आदमी पैसा तो खूब कमा लेता है, लेकिन उसके पास उस पैसे को एंजॉय करने के लिए समय नहीं हो पाता। तो उस पैसे का कोई महत्व है क्या? नो, नहीं है। तीसरा चीज मैंने मांगा था, स्वास्थ्य चाहिए। हेल्दी रहेंगे तभी तो ये एंजॉय कर पाएंगे। आपके पास खूब पैसा है, खूब समय है, लेकिन आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, तो कितना एंजॉय कर पाएंगे? हाँ, कहाँ जाएंगे घूमने? कहीं जा पाएंगे? आप अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, है या नहीं? एक आदमी लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसको गठिया हुआ पड़ा, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसको शुगर हुआ पड़ा है, सामने तरह तरह का व्यंजन है, लेकिन वो खाने से पहले भी 20 बार सोच रहा हो, उसको थायराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो किन चीजों का एंजॉय कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा क्या? No. नहीं कर पाएगा। मतलब स्वास्थ्य चाहिए, पैसा, समय, स्वास्थ्य और सबसे बड़ी चीज चाहिए सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा मतलब मैं काम करना बंद भी कर दूं तो मेरा काम होता रहे। ये सब चीज मैंने मांगा। इसके अलावा एक और चीज मांगा, मैं अपनी मर्जी का मालिक बनूं, मेरा कोई बॉस ना हो। बॉस ना हो इसीलिए मैंने नौकरी करने का सोचा ही नहीं। मतलब नौकरी का एक भी फॉर्म मैंने भरा ही नहीं, कभी नहीं भरा। वाह, मैट्रिक के बाद मैंने तय कर लिया था कि मुझे नौकरी करना ही नहीं, क्योंकि मेरे दो पीढ़ियों ने नौकरी किया और 2 पीढ़ियों ने नौकरी करने के बाद क्या हासिल किया वो मुझे पता था। अब अगर 2 पीढ़ियों ने आपको सिखाया, उसके बाद भी अगर आप नहीं सीखते हैं तो गलती उन पीढ़ियों की नहीं है, गलती आपकी है। यस या नो? समझ में आ रहा है? उन 2 पीढ़ियों ने सिखाया, तो ना तो यहाँ पे मेरा कोई बॉस है, पैसा खूब है। खूब का मतलब इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ इतना है कि ठीक ठाक है। 544 रुपए की इनकम की शुरुआत की, 4.25 लाख रुपए हाईएस्ट इनकम तक पहुंची। वजह है यहाँ वाह। समय की बात करो तो समय खूब है आज मेरे पास। मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, मुझे 10 घंटा काम करने की जरूरत नहीं है, 12 घंटा काम करने की जरूरत नहीं है, मेरी मर्जी है। महीने में कितना दिन काम करूंगा ये मेरी मर्जी है। ये लोग हमसे टाइम नहीं मांगते, मैं ही टाइम देता हूँ। सही बात है? आप लोग मानते हैं, मैं देता हूँ। आप देते हैं, मैं देता हूँ कि विनोद सर हम आ रहे हैं। होना ये चाहिए था कि सर एक डेट हमको चाहिए, उल्टा मैं ही देता हूँ। मैं भी घर में बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ तो चलते हैं मसौड़ी घूम के आ जाते हैं। ये तो ऐसा होता है हमारे साथ। हम भी जब घूमते घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो कहीं और घूमने चले जाते हैं। घूमने का मतलब है मीटिंग सेमिनार भी साथ साथ हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो समय खूब है मेरे पास। इस समय में ज्यादा काम मैं करता हूँ। कैसे काम करता हूँ? आपको अगर 1 घंटा दिया जाए तो उस 1 घंटे में कितना घंटा का काम करिएगा? 1 घंटा का जी, 1 ही घंटा का 1 घंटे का। लेकिन मैं 1 घंटे में, अभी मैं आपके सामने 1 घंटा काम कर रहा हूं, लेकिन आपको मैं बताऊं इसी 1 घंटे में अभी मैं 10,000 घंटा काम करता हूं। कैसे? ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने मेरे नीचे, अपने नीचे लोगों को तैयार किया, काम करने वाले लोगों को तैयार किया। अब ये 10,000 लोग आज कहीं भी 1 घंटा काम कर रहे हैं, तो अभी मेरे लिए कितना घंटा काम हो रहा होगा? 10,000 घंटा। समझ में आ रहा है? ये 10,000 घंटा हमको क्या देता है? सुरक्षा देता है। सुरक्षा क्या देता है? अब ये 1 घंटा किसी दिन बंद भी हो गया तो 9,999 घंटा तो काम करता रहेगा, और वो काम करता रहेगा तो मेरे घर में इनकम आता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सुरक्षा हमको देता है। वो हमने काम करने के घंटे को बढ़ाया, और ये सब नौकरी से संभव नहीं है। नहीं सर, संभव है क्या? नो।
मेरे पिताजी जब नौकरी की शुरुआत किए थे तो पहला दिन 8 घंटा काम किए थे और रिटायरमेंट से एक दिन पहले भी 8 ही घंटा काम करते थे। समझ में आ रहा है? मेरे दादाजी नौकरी की शुरुआत किए थे तो वो भी पहला दिन 8 ही घंटा नौकरी किए और रिटायरमेंट से एक दिन पहले भी 8 ही घंटा काम किए। मेरा एक मित्र है जो उसने बिजनेस की शुरुआत की, पिछले 20 सालों से वो बिजनेस कर रहा है और वो अपने बिजनेस में सफल है, लेकिन समस्या ये है कि वो जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका इन्वॉल्वमेंट भी वहां बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जैसे जैसे बढ़ते हैं आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। हमारा क्या रॉन्ग? सही बात है, गलत बात है? क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती है। आप समझिए आपका एक छोटा सा दुकान है, वो बड़ा हो जाए तो आपका काम बढ़ेगा या घटेगा? क्या सर? बढ़ेगा। थोड़ा और बड़ा हो जाए तो और बढ़ेगा। इसका मतलब आपको और ज्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। जैसे ना मैं पिछली बार मसौड़ी आ रहा था, यहाँ के कोई कपड़े का व्यवसायी हमारे साथ आ रहे थे, बात हुई थी उनसे। कपड़े का एक व्यवसायी साथ में आ रहे थे। ट्रेन में भी वो अपने मोबाइल में प्रतिष्ठान का वो वीडियो चला के बैठे हुए थे। वो देख रहे थे कौन स्टाफ आया, कौन नहीं आया, कौन आधा घंटा लेट आया, कौन 1 घंटा लेट आया। मतलब ये कहानी होती है, उनको कंटिन्यू इन्वॉल्व रहना पड़ता है अपने कामों में। सही बात है? यस। एक डॉक्टर जिसके पास कम पेशेंट होगा तो कम इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन पेशेंट बढ़ेगा तो उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। यस या नो? लेकिन दुनिया का 8वां अजूबा आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, समझिएगा थोड़ा सा। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये काम का ग्राफ है और ये पैसे का ग्राफ है। आरसीएम में जब आप आते हैं तो शुरुआती दिनों में काम बहुत होगा, पैसा बिल्कुल नगण्य होगा। धीरे धीरे काम घटता जाएगा, इनकम की शुरुआत होगी। एक वक्त ऐसा आएगा जब काम और पैसा लगभग आपके पास बराबर होगा। समझ में आ रहा? उसके बाद क्या होगा? काम घटता जाएगा, पैसा बढ़ता जाएगा, काम घटता जाएगा, पैसा बढ़ता जाएगा, काम घटता जाएगा, पैसा बढ़ता जाएगा और एक वक्त ऐसा भी आएगा आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपके पास रहेगा। इसका जीता जागता उदाहरण हम लोग के पास है। राजा राम सहारा जी पिछले 15 सालों से उन्होंने एक भी मीटिंग नहीं की और हर महीने 20 लाख रुपए से ज्यादा की। आप कोई काम जानते हैं जहां पे आप पिछले 15 सालों से गए ही नहीं और आपका हर महीने पैसा बढ़ गया? नो। जानते हैं? नो। बोलिए ना। संभव ही नहीं है। जानते हैं? नॉट पॉसिबल। मास्टर साहब 3 महीना नौकरी करना तो ये पैसा आएगा? मास्टर साहब बोल रहे नहीं आएगा। सरकारी नौकरी नहीं, फिर भी नहीं आएगा। सिद्धू सर 3 महीना दुकान करके ये पैसा आएगा? नहीं आएगा। आप भले ही कितने सालों से उस काम को कर रहे हैं, आपका पैसा तभी आएगा जब आप काम करेंगे। सही बात है? लेकिन दुनिया का ऐसा 8वां अजूबा है साहब, कुछ दिन अगर हम यहाँ पे सही तरीके से काम कर ले, कुछ दिन इस सिस्टम को सही तरीके से सीख ले, ये एक ऐसा बीज है जिसको लगाइए और इसको सीख लीजिए। अगले 5 साल अगर आप सीखने को तैयार हो गए तो ये जो बीज है ये धीरे धीरे करके अंकुरन निकलेगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये वट बन जाएगा। उसके बाद आप सीखे ना सीखे फिर भी आपके घर में तो रहता रहेगा और आपके घर में फल आता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये आरसीएम है। अब जिंदगी आपको मौका दे। देखिए अभी बरसात का मौसम है ना, बरसात के मौसम में कहा जाता है किसी भी बीज को बोइएगा तो उगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ज्यादा बढ़ता है। आया ना? क्यों? क्योंकि अभी सीजन है। समझ में आ रहा है? अब एक बीज है जो धान का खेती के लिए बहुत सारे लोग नहीं आए ना, वो धान की खेती है। ये एक दूसरा किसान और है जो आम का पेड़ लगाया। दोनों में अंतर समझिएगा। दोनों ने बीज लगाया तो मेहनत तो बराबर किया कि कम या ज्यादा हुआ? मेहनत बराबर हुआ। यहाँ
6 महीना में ये फसल आ जाएगा। इस फसल को आने में 6 महीना से ज्यादा लगेगा। हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाए, हो सकता है। आप समझिए ये 6 महीने में ये फसल तो आ जाएगा, लेकिन अगले 6 महीने में ये खत्म भी हो जाएगा। सॉरी, अगले 3 महीने में खत्म भी हो जाएगा। सही बात है। फिर धान खाना है तो फिर बोना पड़ेगा अगले सीजन में। ये 6 महीने में नहीं पड़ेगा, 1 साल में नहीं पड़ेगा, 4-5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, 3 साल 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बार ये पेड़ फलना शुरू हो गया, उसके बाद आप धान नहीं भी लगाएंगे तो ये हर साल आपको फल देके जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें समय लगेगा, इसमें समय लगेगा। और इस माइंडसेट के साथ एक आम का पेड़ इसी माइंडसेट के साथ लगाया जाता है कि हम भले खाए या ना खाए, हमारा आने वाला पीढ़ियों तक वो आम खाएगा। जैसे हम समझ रहा है। तो इस आर्सेप्टिक आम का पेड़ है, कितने लोग लगाना चाहते हैं? यस लगाना चाहते हैं। देखिए जितने लोगों ने आज से कुछ साल पहले लगाया, कपड़े की मिल में काम करने वाला एक मामूली सा कर्मचारी जिसने आज से कुछ साल पहले इस आम के पेड़ को लगाया, आज 150 करोड़ का महीने का टर्नओवर कर रहा है मुकेश कोठारी नाम। एक केबल नेटवर्क का काम करने वाला व्यक्ति आज से कुछ साल पहले आम का पेड़ लगाया, पिछले महीने में उनका 1 महीने का टर्नओवर आया, वो लगभग 120 करोड़ का। नाम है डॉक्टर सुरेंद्र वंश। यस, ये सब कौन लोग हैं? हम लोग हैं। 3 बार मैट्रिक फेल दिनेश चौधरी ने इस आम के पेड़ को लगाया आज से कुछ साल पहले। आज उनकी टर्नओवर लगभग 20 करोड़ के आसपास है सफायर रैंक सिस्टम में, और हर महीने की एकदम 8 से 10 लाख रुपए ये सब उसी आम के पेड़ को लगाया। हम सब लोग की ग्रेट अपलाइन अवधेश कुमार से रेलवे की नौकरी को छोड़ के उन्होंने आरसीएफ करना शुरू किया। टीटी की नौकरी करते थे, किसी ने मार्केटिंग प्लान बताया ट्रेनर को और उन्होंने काम करना शुरू किया, और तीसरे महीने टीटी की नौकरी को छोड़ दिया उन्होंने। आज 2-4 ग्राम के मालिक हैं, 1 महीने के एकदम 22 लाख रुपए से ऊपर है। नाम है अवधेश कुमार सिंह। मिलिए ये कौन लगे? यही आपका पेड़ लगाने वाला लोग। और इंडिया का सबसे यंगेस्ट सफायर क्यूर में, जिनके पापा रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल का एक बेटा 6 महीने में, मतलब 6,000 में इसका पूरा परिवार चल जाया करता था। आज उसी परिवार की इनकम आज से 30 लाख रुपए महीने की है। ये सब आप लोग हैं, ग्रेजुएट नहीं है। सुजीत सिंह आदमी बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट है, उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है। क्या फर्क पड़ता है डिग्री का? आपके पास डिग्री है, 30 लाख रुपए महीने की इनकम है, क्या चाहिए? डिग्री चाहिए या 30 लाख रुपए महीने का चाहिए? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पढ़े लिखे हैं नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गांव से हैं, शहर से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 18 के हैं, 71 के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके सपने जिंदा हैं और उन सपनों को आप किसी जन्म में पूरा करना चाहते हैं तो आपसे हम आपका स्वागत करते हैं। तैयार हैं? तैयार हैं? करना क्या है? 2 ही काम तो करना है, खर्चा आरसीएम का और चर्चा आरसीएम का, बस। ये 2 ही चीज ऊपर से नीचे तक देखना सब आरसीएम का है। क्यों आरसीएम का है? क्योंकि इसको पढ़ने से पैसा आता है, बस। सारी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। हाँ यार, कैसे हो? आरसीएम का हेल्थी प्रोडक्ट है, पैसा भी आता है। अरे बाहर का कपड़ा हो सकता है कि आपको खूबसूरत बनाए, आपको ब्रांडेड दिखाए, लेकिन आजकल के कपड़ों में दम है जो आपको खूबसूरत ही नहीं बनाता, ब्रांडेड नहीं बनाता, आपके तन को नहीं ढकता, बल्कि आपकी जिंदगी की जो सबसे बड़ी दाग है, गरीबी और दरिद्रता, उस दाग को भी ढकने का काम करता है। कौन सा दाग रहता है? गरीबी वाला दाग ढकना है ना, तो आरसीएम के प्रोडक्ट में नहीं करना, दूसरे किसी प्रोडक्ट में। तैयार है? तो करना क्या है? कुछ छोटे-छोटे काम हमको करने पड़ेंगे। खर्चा से आरसीएम का और चर्चा से आरसीएम
ये काम हम दूसरों के लिए करते थे, दूसरे सफल हो गए, अब आरसीएम के लिए करेंगे तो हम सफल होंगे। यस या नो? ये सुशील सर का दुकान नहीं है, आप गलतफहमी में जी रहे हैं कि ये सुशील सर का दुकान है। ये दुकान आपका है, ये दुकान आपको मौका देता है। अरे सुशील सर को 20 लाख रुपए लगा के वो दुकान चला रहे हैं, आप बिना 1 रुपया लगा के 20 लाख रुपए का टर्नओवर कर सकते हैं। ये मौका आपको ये दुकान देता है। वाह, यस या नो? सुशील सर 20 लाख लगा के बैठे हैं, हम कितना लगा के बैठे हैं? हम तो 1 रुपया नहीं लगाए, न मसौली में लगा है, न जहानाबाद में लगा है, न पटना में लगा है, न रांची में लगा है, न झारखंड में लगा है, न उड़ीसा में लगा है, न यूपी में लगा है, न बिहार में लगा है, न बैंगलोर में लगा है, न दिल्ली में, कहीं नहीं लगा है। और सब जगह मेरा टर्नओवर जाता है, महीने की 3.5 से 4 करोड़ का टर्नओवर आरसीएम से हो जाता है। अढ़ाई से 3 करोड़ का टर्नओवर पीवी का एमआरपी में कन्वर्ट करिएगा तो 7 से 8 करोड़ का सामान इस दुकान से बिकता है। और गजब की बात यह है कि हम सुबह सुबह जाकर शटर नहीं उठाते हैं, समझ में आ रहा है? और गजब की बात यह है कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमको वो वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं देखना पड़ता कि दुकान में कौन स्टाफ आया कौन नहीं आया, समझ में आ रहा है? इसे नजर नहीं रखना पड़ता। गजब की बात यह है कि हमको डिपो वाले से लफड़ा भी नहीं करना पड़ता, समझ में आ रहा है? और गजब की बात यह है, गजब की बात यह है कि 12 घंटा बैठना भी नहीं पड़ता। गजब की बात यह है कि बिजली बिल भी नहीं देना पड़ता। और गजब की बात यह है कि स्टाफ को कोई सैलरी भी नहीं देनी पड़ती, फिर भी 7 से 8 करोड़ का सामान इस दुकान से बिक जाता है। क्या आप बेचना चाहते हैं? यस, बिना आपका 1 रुपया लगे अगर 7-8 करोड़ का सामान बिके तो कैसा रहेगा? शानदार, कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? अब आवाज में नहीं निकल रहा तो आएगा कहाँ से? कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। अगर ये चाहिए तो हमें कुछ छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे, समझिए थोड़ा सा।